मिजोरम में इतिहास रचती रेल परियोजना। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट मिजोरम की वादियों में। यहाँ एक ऐतिहासिक रेल परियोजना ने इतिहास रच दिया है। ये है बैरबी सेरांग रेलवे लाइन, जो मिजोरम को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली क्रांतिकारी परियोजना है। आइए इस लंबी रेल लाइन की कहानी को करीब से जानें, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी 13 सितंबर यानी कल इसका उद्घाटन करेंगे। बैरबी सेरांग रेलवे लाइन मिजोरम के बैरबी असम सीमा पर है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। ये रेल लाइन मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का पहला बड़ा कदम, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों के साथ शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग का चमत्कार। सबसे पहले इस रेल लाइन की इंजीनियरिंग आपको हैरान कर देगी। इस 51 किलोमीटर से ज्यादा के रास्ते में 48 सुरंगें हैं, जो कुल 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, यानी हर 1 किलोमीटर पर एक सुरंग। सबसे लंबी सुरंग टनल नंबर 2,91,990 मीटर लंबी है। इन सुरंगों को बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मिजोरम की मिट्टी नरम और भूकंप के प्रति संवेदनशील है। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े आकर्षण की, ब्रिज नंबर 196। इसका एक पिलर 104 मीटर ऊंचा है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी लंबा है। इस रेल लाइन में 55 बड़े और करीब 80 से ज्यादा छोटे पुल हैं, जो तलोंग नदी और मिजोरम की गहरी घाटियों को पार करते हैं। ये पुल भूकंप रोधी तकनीक से बने हैं, क्योंकि मिजोरम भूकंपीय जोन 5 में आता है। चुनौतियां और कामयाबी। इन सब के बावजूद मिजोरम की भारी बारिश और भूस्खलन ने निर्माण को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाया। फिर भी 10,000 से ज्यादा मजदूरों और इंजीनियर ने दिन रात मेहनत कर इस सपने को हकीकत में बदला है। मिजोरम की आर्थिक लाइफलाइन। ये रेल लाइन सिर्फ इंजीनियर का चमत्कार नहीं, बल्कि मिजोरम की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर है। मिजोरम में बांस, अदरक और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों का बड़ा बाजार है, लेकिन सड़क मार्ग से माल ढुलाई महंगी और समय लेने वाली थी। अब इस रेल लाइन से माल ढुलाई की लागत 40% तक कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए बांस को ट्रक से ले जाने के लिए 5 से 7 रुपए प्रति किलो का खर्च आता था, लेकिन अब रेल से ये सिर्फ 2 से 3 रुपए में होगा। इस प्रोजेक्ट ने स्थानीय लोगों को भी सशक्त बनाया। निर्माण में 30% से ज्यादा मजदूर मिजो युवा थे, जिन्हें कंक्रीटिंग और टनलिंग जैसी नई स्किल सिखाई गई। 4 स्टेशन यानी होतोरकी, कोनपोई, मुअलखांग और सेरांग सिहिमुई मिर्जो संस्कृति को दर्शाती है, जिससे स्थानीय लोग गर्व महसूस करते हैं। पर्यटन के लिए भी ये रेल लाइन वरदान है। मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियां, चपचारकूट जैसे त्योहार और डंपा टाइगर रिजर्व अब ज्यादा सुलभ होंगे। अनुमान है कि इससे मिजोरम में टूरिज्म की आमदनी 20 से 30% तक बढ़ सकती है। कनेक्टिविटी और भविष्य। बैरबी सेरांग रेल लाइन मिजोरम को असम के सिलचर और गुवाहाटी के रेल नेटवर्क से जोड़ती है, जिससे दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी तक नई ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी। ये मिजोरम को देश के रेल नक्शे पर लाने वाला पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही ये मणिपुर और नागालैंड जैसे पड़ोसी राज्यों को भी फायदा पहुंचाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बैरबी से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है, और इस रेल लाइन से वहां के व्यापार और यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो भारत को म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का सपना देखता है। ये रेल लाइन न सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत की सामरिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। अब बात करते हैं एक नई शुरुआत की। 13 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी आइजोल के लम मॉल में इस रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। वो असम राइफल्स ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा और हजारों लोग शामिल होंगे। इस दौरान दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए 3 नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। भविष्य में इस रेल लाइन को आइजोल शहर तक बढ़ाने और दक्षिणी मिजोरम या म्यांमार की सीमा तक ले जाने की योजना है। ये प्रोजेक्ट हर साल 1 से 12 मिलियन टन माल ढुलाई करेगा और मिजोरम में सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों को बढ़ावा देगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। भारी मानसून, भूस्खलन और दूर दराज के इलाकों से सामग्री पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। कोविड-19 महामारी के चलते भी 2020 से लेकर 2022 में इस काम की स्पीड को धीमा कर दिया गया था, और कह सकते हैं कि काम की स्पीड खुद ब खुद धीमी हो गई थी। फिर भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने असम राइफल्स और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर इन मुश्किलों को पार किया।
मिजो जनजातियों के साथ 100 से ज्यादा बैठक की गई ताकि उनकी जमीन और संस्कृति का सम्मान हो।